अब अयोध्या धाम से हनुमान जी को लाकर चित्रकूट धाम में लाकर ये संकर्षण की पर्वत पे हनुमान जी को स्थान दिया। उसी समय बाण मार के धारा निकाला। जहाँ हनुमान जी की पूजन पाठ करने से अगर आपके दिमाग के अंदर भी गर्मी हो ना, वो सारी गर्मी शांत हो जाती है। तो ये है हनुमान जी महाराज की महिमा इस हनुमान धारा चित्रकूट में, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने लगभग 12 वर्ष तक का समय वनवास काल का इस धरा पर बिताया, उस पावन धरा पर बिताया जो अयोध्या से चल के आने के बाद भगवान ने इस पावन भूमि को भी पावन कर दिया। तो 24 घंटा 12 महीना निरंतर सेवा करती है। इस धारा का पता नहीं कहाँ से आती है, नीचे जाने का समझ बोलिए हनुमान धारा महाराज। प्रभु श्री राम जी वनवासी भगवान जी ऋषियों को माता जी ने यहाँ तो खिलाया था भोजन, जी कंदमूल खाए थे, जी जी। फल कोई जगह है। जय श्री राम, मैं हूँ आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और वर्तमान समय में हम मौजूद हैं अपने चित्रकूट के हनुमान धारा के प्रांगण में और आपको आज हनुमान जी महाराज का दर्शन कराते हैं। और आप चित्रकूट आ रहे हो तो कैसे हनुमान जी का दर्शन करो, और हाँ, यहाँ पर स्थित हनुमान जी के पीछे की क्या कहानियां हैं उस सब से आप सभी को परिचय कराने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहेगा। इस वीडियो को आप सभी कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम और जय श्री हनुमान लिख दीजिएगा। और यहाँ आने के बाद आपको प्रसाद जरूर लेना है पौनसुत हनुमान जी महाराज के लिए। और आइए हम हनुमान जी महाराज के लिए प्रसाद लेते हैं। भैया कैसे है? तो इस प्रकार से हनुमान जी, जैसे अपने अयोध्या धाम में हनुमान जी को लड्डू प्रसाद का भोग लगता है, वैसे ठीक है कि यहाँ चित्रकूट में भी हनुमान धारा में पौनसुत हनुमान जी महाराज को भी इस प्रकार से लड्डू प्रसाद का भोग लगता है। तो यहाँ पर प्रसाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हनुमान जी को मोदक बहुत प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है और हनुमान जी को लड्डू भी बहुत प्रिय है। तो ये प्रसाद हो चुका है। आइए अब आप सभी को ले चुके हैं। और भैया भी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? 50 रुपए में मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं। हाँ, भैया बोल रहे हैं भैया सिर्फ 50 रुपये मिलता है, महंगा नहीं मिलता है। और चलिए अब आपको लेके चलते हैं हनुमान धारा मंदिर के प्रांगण में। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यही है श्री हनुमान धारा। और ऊपर की तरफ लिफ्ट से भी आप जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, रोप वे भी यहाँ चलता है। चलिए चलते हैं रोप वे से और आपको दिखाते हैं हनुमान जी महाराज का दर्शन कराते हैं और बताते हैं यहाँ का संपूर्ण इतिहास। रोप वे का टिकट काउंटर यहाँ पर दिया हुआ है और आपको रोप वे से संबंधित टिकट की सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी और कितने रुपए आपको भुगतान करने पड़ेंगे ये सारा चीज़ आप जान सकते हो। और तमाम लोग लगे हुए हैं, अगर हैंडीकैप है तो उसके लिए फ्री है और 3 साल के जो बच्चे हैं उसके लिए फ्री है। 3 साल से लेकर 10 साल तक अगर कोई उम्र का है 120 रुपये है, 10 वर्ष के ऊपर कोई भी है उसके लिए 160 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको भुगतान करना पड़ेगा। और ऑनलाइन अगर टिकट बुक कर सकते हैं तो यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं और इसमें मतलब कि प्रिंट की ज़रूरत नहीं होगी। गार्ड जब आपको देखेगा उस टिकट को आपको सिर्फ दिखा देना होगा और कुछ इस प्रकार का दृश्य दिख मिलेगा। और अपने SIS की सिक्योरिटी यहाँ पर आपको पूरी तरीके से नज़र आ जाएगी और ये सारे के सारे लाइन लोग लगा के खड़े हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरी रोपवे का दृष्टिगत अगर आप देखो तो गजब का दृश्य यहाँ का है। यानी कि आप लक्ष्मण झूला से ज़्यादा लोग यहाँ के रोपवे पर आपको नज़र आ जाएंगे जो लाइन लगाए हुए हैं हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। पर देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार के जो टिकट्स हैं टोटल 800 रुपये के पड़े हैं जो हम लोग 5 लोगों के लिए। और ये लिफ्ट है जिसकी सहायता से हम हनुमान जी के महाराज के मंदिर के प्रांगण में जाएंगे। अगर अभी आप भी आ रहे हो तो 160 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे इस लिफ्ट से जाने और आने की दोनों का किराया। और एक लिफ्ट में 6 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं। तो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो रोप वे जिसकी सहायता से हम हनुमान जी महाराज के मंदिर के प्रांगण में चल रहे हैं और इसकी क्या व्यवस्था है अंदर चल के आपको दिखाते हैं और प्रवेश करते हैं भाई इस रोप वे के अंदर। और ये जो इसमें लिखा है ना, रोप वे का दृश्य देखने के लिए आपको जो है ना 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। यानी ऊपर से आप चारों तरफ का दृश्य देख सकते हो, इसके लिए आप 30 सेकंड रोप वे जो है वो रुकेगा ऊपर में भी। चलिए तरफ आप कामतगिरी पर्वत देख रहे होंगे, उसी के ठीक सामने ये जो छोटा पर्वत नजर आ रहा है यह लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और पूरा का पूरा चित्रकूट शहर भी आपको यहाँ से हनुमान जी महाराज के मंदिर के प्रांगण से देखने को मिल जाएगा, जो अपने आप में बहुत ही दिव्य। चारों तरफ का दृश्य आप देख लो, बहुत ही अद्भुत है। चलिए ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और ऊपर से किस प्रकार का दृश्य वो आपको दिखाते हैं। वैसे आने के बाद इस प्रकार से आप हनुमान जी के महाराज के मंदिर के प्रांगण में आओगे। चलिए अब हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में आप सभी को लेके चलते हैं और कराते हैं पौनसुत हनुमान जी महाराज का दिव्य एवं अद्भुत दर्शन। तो कुछ इस प्रकार का मंदिर का प्रांगण आपको देखने को मिलेगा जहाँ पौनसुत हनुमान जी महाराज विराजमान है। और हनुमान जी महाराज के बाएं भुजा पर राम जी ने बाण मारा था और उसी बाण से हनुमान जी का जो बायां कंधा जो लंका जलाने के बाद प्रज्वलित करने के बाद जो प्रज्वलित था वो
शांत हुआ और हनुमान जी ने अपनी प्यास भी बुझाई थी। तो चलिए हनुमान जी के आपको दर्शन कराते हैं और बताते हैं हनुमान जी के बारे में कुछ जानकारियां आपको देते हैं। मंदिर के प्रांगण में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तमाम श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं श्री पौनसुत हनुमान जी महाराज का या यूँ कहें संकट मोचन हनुमान का दर्शन करने के लिए इस पहाड़ी के ऊपर। और आपको बता दें कि यहाँ आने के लिए टोटल 2 माध्यम है। आप रोप वे की तरफ से भी आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए। और बाणगंगा का जो जल है ना वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ सामने की तरफ अगर आप देखो ना तो आपको ये बाणगंगा का जल है। तो हमेशा आपको गंगा जी का जल यहाँ पर हनुमान जी के बाएं भुजा पर गिरता हुआ नजर आएगा और हनुमान जी को शांत करते हैं पौनसुत हनुमान जी महाराज को गंगा मैया और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ना ये हनुमान जी महाराज का है और आपको सम्मुख हनुमान जी महाराज भी नजर आ रहे होंगे जो अपने आप में बहुत दिव्य छवि के साथ यहाँ पर विराजमान है। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं सब लोग के मुख में जय श्री राम का जयकार होता है। जय श्री राम के नाम से सभी लोग गुंजायमान हो उठता है यह हनुमान जी महाराज का मंदिर का प्रांगण और अद्भुत है, दिव्य है। और यह दृश्य आप देखकर क्या अंदाजा लगाओगे हनुमान जी महाराज का। यह जो गंगा जी का जल है ना ये अनवरत, कोई ऐसा दिन नहीं हो जो न गिरता हो। आप भी आओ यहाँ पर आकर के हनुमान जी महाराज का जरूर दर्शन करो। पौनसुत हनुमान जी महाराज हैं और हमारे साथ कमलेश दास जी महाराज हैं। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी हनुमान जी के बारे में कुछ बताएं सारे दर्शकों को। देखिए हनुमान धारा है जी, ये धारा 12 महीने 24 घंटा जी, इसी का नाम हनुमान धारा है। जी जी ये हनुमान जी महाराज ने लंका दहन किया था, लंका को जलाया था। जी, तो बाबा को लंका जलाने की तपन रहती थी, गर्मी ज्वाला था। उसी की शांति में भगवान राम जिस समय राज्य त्याग करके अवध का राज्य करके महाराज जाते हैं वैकुंठ को यानी साकेत को। उस समय हनुमान जी महाराज भगवान की चरण सेवा में रहते थे। एक दिन बोले भक्त हनुमान मैं तो जिसलिए अवतार लिया वो एक कार्य मेरा पूरा हो चुका, भक्तों का दुख दूर हो गया। अब मैं जाना चाहता हूँ वैकुंठ के लिए और आपको इसी मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। उस समय हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भगवान हमें इस मृत्युलोक में क्यों रहना पड़ेगा। उस समय भगवान राम बोले भक्त हनुमान याद करो कि जिस समय महारानी सीता जी अशोक वाटिका में पति वियोग के मारे अपने प्राणों को परित्याग कर रही थी, उस समय आप जाकर के हमारा खुशजंग का संदेशा सुनाया, हमारी दी हुई मुद्रिका दिया, तुमने जाकर के महारानी सीता जी की प्राणों की रक्षा किया। उस समय महारानी सीता जी प्रसन्न हो के आपको अजर अमर का आशीर्वाद दिया कि अजर अमर को निश्चित हो करे ही बहुत रघुनायक हो। इसलिए हनुमान आपको कहीं आ जाना, इसके निष्पत्ति में जो भी चाहिए तो मांगो। तब अयोध्या धाम से हनुमान जी को लाकर चित्रकूट धाम में लाकर ये संकर्षण की पर्वत पे हनुमान जी को स्थान दिया। उसी समय बाण मार के धारा निकाला तो 24 घंटा 12 महीना निरंतर सेवा करती है। इस धारा का पता नहीं कहाँ से आती है, नीचे जाने का समस्या है। बोलिए हनुमान धारा महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी ने देखा कितनी बढ़िया जानकारी दी पौनसुत हनुमान जी महाराज के बारे में। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज अपने अग्नि को, अपने ज्वाला को शांत करते हैं और अयोध्या से आकर यहाँ पर विश्राम करते हैं। और अयोध्या के राजा पौनसुत हनुमान जी महाराज को माना जाता है। और ऐसे में यहाँ पर हनुमान जी का विराजमान होना जिसे आज हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। अगर आप कभी भी यहाँ पर आ रहे हो जरूर से जरूर हनुमान जी महाराज का दर्शन करो। और ऐसी मान्यता है ना यहाँ हनुमान जी की पूजन पाठ करने से अगर आपके दिमाग के अंदर भी गर्मी हो ना वो सारी गर्मी शांत हो जाती है। तो ये है हनुमान जी महाराज की महिमा इस हनुमान धारा चित्रकूट में, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने लगभग 12 वर्ष तक का समय वनवास काल का इस धरा पर बिताया, उस पावन धरा बिताया जो अयोध्या से चल के आने के बाद भगवान ने इस पावन भूमि को भी पावन कर दिया। तो ऐसी कुछ जानकारियां थी हनुमान जी महाराज के मंदिर के प्रांगण से। आपको अब लेके चलते हैं बाहर की तरफ भी कई मंदिर हैं, उसको भी दिखाते हैं। और हनुमान जी का दर्शन तो आपने किया ही होगा। हनुमान जी महाराज के मंदिर में दर्शन करने के बाद आप चाहो तो यहाँ के ऊपर भी तमाम मंदिर बने हुए हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हो। और कुछ लोगों की तो ऐसी मान्यता है यहाँ माता सीता का दिव्य रसोई भी हुआ करता था। और भाई प्राकृतिक दृश्य की बात करूँ ना तो क्या गजब का दृश्य यहाँ से देखने में मिलता है। पूरी की पूरी चित्रकूट की पहाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। सामने की तरफ आप देख लो वो कामदगिरी पर्वत भी नजर आएगा जिसके सारे लोग परिक्रमा भी करते हैं। तो वही सामने की तरफ आप जो देख रहे हो ना यही कामदगिरी है। और कामदगिरी भाई राम प्रसादा, वो राम जी का आशीर्वाद है। और कहते हैं ना कि कामदगिरी की परिक्रमा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। जो यह दृश्य आप देख पा रहे हो गजब का दृश्य है, चित्रकूट धाम का दृश्य है। हनुमान जी के मंदिर के ऊपर भी कुछ इस प्रकार की दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप चारों तरफ घूम सकते हो, प्राकृतिक दृश्य देख सकते हो। और पीछे की तरफ से यहाँ हनुमान जी महाराज के प्रांगण में ऊपर गाड़ियाँ भी आ जाती हैं इस
हनुमान धारा के ऊपर तमाम देवी देवताओं की प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी हनुमान जी का आपने दर्शन किया और यहाँ पर तमाम देवी देवता आपको नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए प्राचीन सीता माता की जो रसोई की मैं बात कर रहा था, वो यही रसोई है जहाँ माता सीता जी के रसोई के नाम से इस जगह को जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि माता जगत जननी जानकी मैया इसी जगह अपना रसोई इत्यादि जो है वो बनाती थी। महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। क्या मान्यता है? अरे तो प्रभु श्री राम जी वनवासी भगवान जी ऋषियों को माता जी ने यहाँ तो खिलाया था भोजन, जी कंदमूल खाए थे, जी जी। फल कोई जगह है आगे अच्छा, देखो। अच्छा अच्छा। जैसे महाराज जी ने बताया कि ऋषियों ने कंदमूल फल खिलाया था माता जगत जननी जानकी मैया ने सारे ऋषियों को, पंच ऋषियों को। उसका वो यही स्थान है जहाँ ऋषि मुनियों ने भोजन इत्यादि ग्रहण किया था। तो ये दृश्य आप देख पा रहे हो जो यहाँ सीता रसोई का है, जो अपने आप में बेहद दिव्य है, अद्भुत है। और यहाँ पर अगर आप चित्रकूट धाम में आ रहे हैं तो हनुमान जी का दर्शन करने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ आकर जरूर दर्शन करें।